हेलो बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको जर्नल में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो देखो, जर्नल को हम बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जर्नल, और इससे इजी कुछ भी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अगर देखें तो सबसे पहले ना हम कोई जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो 11th क्लास में जब आप जर्नल का चैप्टर खोलोगे तो देखोगे उसमें सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन ना बिजनेस स्टार्ट करने की दे रखी है। तो कुछ भी नाम हो सकता है यहाँ पे, राम, श्याम, मोहन, वटेवर, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे जैसे राम डाला है तो राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपी 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे ये जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो बस दो ही बातें ध्यान रखनी है कि ये जो पर्सन जब स्टार्ट करने वाला है जो बिजनेस, ये जो पैसा लेकर के आया है ये कैपिटल के थ्रू लेकर आया है, और कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज वहां पर क्रेडिट होगा। और जब पैसा आता है मींस कोई भी एसेट चाहे वो लेकर आके आए क्यों ना, तो हर एक एसेट का बैलेंस उस टाइम पर डेबिट ही होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ये क्या लेकर आया है, सिर्फ और सिर्फ कैश लेकर आया है। तो एंट्री क्या करेंगे, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और ये जो अमाउंट उसने लगाई है 1 लाख रुपीस की, इसको हम डेबिट में भी लिखेंगे और इसको ही हम क्रेडिट में भी लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर नरेशन जो लिखनी होती है वो बहुत ही सिंपल है, यही ये इस ट्रांजेक्शन से ही हमें मिल जाएगी कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ऐसे हम लिख देंगे जस्ट। ठीक है, अब चलते हैं जल्दी से दूसरी ट्रांजेक्शन पर। तो दूसरी ट्रांजेक्शन में अगर आप देखोगे तो मैंने बस इन्हीं पॉइंट पे फोकस करवाना है कि ये जो ट्रांजेक्शन है इनकी एंट्री तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड्स है, वर्ड्स में भी मैं कहूंगी, बल्कि वर्ब जो है, ये देखो यहाँ पर वर्ब यूज हुई थी स्टार्ट, और यहाँ पर वर्ब यूज होगी कमेंस। ठीक है, बाद में ईडी लगना तो पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो स्टार्ट किया बिजनेस या कमेंस किया, बात सेम है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कमेंस बिजनेस यानी कि स्टार्ट बिजनेस वो कर रहा है, लेकिन अब की बार ना सिर्फ कैश से बल्कि साथ ही साथ बैंक के बैलेंस से भी। मीन्स दिस टाइम सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमने ये देखा कि एक तरीके से थोड़ा पैसा तो वो कैश में लेकर के आ रहा है और कुछ पैसा जो है उसका बैंक के थ्रू, बैंक बैलेंस के थ्रू वो लेकर के आया है। तो चाहे कैसे भी क्यों ना लेकर आए, जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो वो बनेगी तो कैपिटल ही, बस इस बात को याद रखना। ठीक है, तो देखते हैं अब इसकी भी एंट्री यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन अब की बार बस ये ध्यान रखना कि वो जो इतने कैश लेकर के आया है कैश अकाउंट के सामने हम उतनी ही डालेंगे। ठीक है, तो वहां पर डलेगी ओनली 50,000 की अमाउंट, और उसके बाद जो बैंक बैलेंस वो लेकर के आया है तो बैंक अकाउंट को भी कर देंगे डेबिट, और ये कितना हो जाएगा, ये भी क्योंकि वो 50 लेकर आया इन दिस ट्रांजेक्शन। अगर बच्चों ज्यादा लेकर आए, कम लेकर आए तो अकॉर्डिंगली अमाउंट डालनी है। ठीक है, तो वो आ जाएगी, और उसके बाद फिर से वही मैंने कहा भी, ये जो भी चीजें वो लेकर के आया है तो कैपिटल के थ्रू लेकर के आता है, तो कैपिटल का बैलेंस हमारा क्रेडिट होता है, तो क्या कर देंगे, टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जर्नल में जो भी चीजें क्रेडिट होती है वो हमेशा टू के थ्रू लिखी जाती है, सेकेंड टाइम लिखी जाती है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब की बात ध्यान देना कि 50,000 कैश और 50,000 बैंक बैलेंस दोनों का टोटल जो है वो आएगा हमारी यहाँ कैपिटल के आगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के सामने। तो फिर से यहाँ पर नरेशन लिखेंगे, वो बहुत ही सिंपल पार्ट है। ठीक है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मुझे लगता है वो सबको आती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, कह रहा है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, स्टॉक ₹40,000 एंड फर्नीचर ₹30,000। ठीक है, तो अब की बार क्या हुआ, अब की बार उसकी चॉइस है कि वो चाहे तो फर्नीचर उसके घर पे पड़ा हो या कहीं पे कोई रिलेटिव हो